हमारे मंदिर लूटे गए, हम बदला लेंगे। कब? तुम्हारे मंदिर लूटे गए भाई, हमारे नहीं लूटे गए। हमें तो मंदिर में जाने का अधिकार भी नहीं था। इस देश के जो 80% जनसंख्या है, जिसमें SC ST OBC हैं, उनको तो मंदिरों में जाने का अधिकार ही नहीं था, प्रोहतई करके कमाने का अधिकार ही नहीं था। वो सारा धंधा माल तो आपका था। जब धंधा माल आपका लूटा गया तो हमारे भाई अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, मोनार्किकल फ्रेमवर्क नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आप खुद को एजुकेट कर सकते हो, अपने समय का उपयोग करके आप खुद को समझ सकते हो, है ना। आप दार्शनिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से खुद को बेहतर कर सकते हो, अपनी चेतना का विकास कर सकते हो। तो अब कौन हथियार उठा रहा है? जब हथियार उठाने की जरूरत थी, जब राजतंत्र था जिसमें अगर हथियार उठाता कोई तो अपना साम्राज्य बना सकता था, उस समय हथियार उठाने की जरूरत है। अब कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कल के वीडियो में क्या बोला कि सरकारें, सत्ताएं चाहती है कि आप या तो मिलिटेंट में रहो या मिलिट्री में रहो, क्योंकि वो उनके होने का बहाना है, उनके अहंकार को पोषित करता है। और ये जो सारे धार्मिक उन्माद फैलाने की हमेशा जो बात करते हैं ये लोग, ये वही करते हैं। लेकिन एक बात समझना, ये जिस धर्म की बात करते हैं वो ब्राह्मणिकल फोर्सेस का रिलीजन था, वो इक्वालिटी के रिलीजन्स नहीं थे। आज जब देश समानता की ओर बढ़ा है तो उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी है। उस फ्रेमवर्क में तो ये सब बातें हैं ही नहीं। उस फ्रेमवर्क में तो सभी को आज़ादी है। तो मैं इस देश के SC ST OBC को यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के मानसिक दिवालिये पागलपन में पड़ने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट फ्रेमवर्क में डिफरेंट बातें करते हैं, है ना। जैसे शौचालय में देवालय वाली बात करेंगे, देवालय में शौचालय वाली बात करेंगे, जातिवाद वगैरह की, तो इनको पता ही नहीं है कि टाइम फ्रेमवर्क क्या होता है ना। तो इनके चक्रों में एकदम ना पड़े।